नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं वो बातें जो आपको जाननी जरूरी हैं। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड मतलब PSSB की। उन्होंने एक नया भर्ती विज्ञापन निकाला है। हाँ, और ये जानकारी सीधे उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से है, जो अभी 18 जुलाई 2025 को ही आया है। तो सबसे पहले कुछ ज़रूरी तारीखें देख लेते हैं ना। जी बिल्कुल। देखिए, ऑनलाइन आवेदन जो हैं वो 22 जुलाई 2025 से शुरू हो रहे हैं। 22 जुलाई से, ठीक है। और अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो 18 अगस्त 2025 है, शाम 5 बजे तक। ये ध्यान रखना है, शाम 5 बजे तक। अच्छा, शाम 5 बजे। और फीस भरने के लिए थोड़ा ज्यादा समय है, 20 अगस्त 2025 तक फीस भर सकते हैं। ठीक है। तो ये भर्ती किन पदों के लिए है, मतलब कौन कौन से मौके हैं? हाँ, तो ये पंजाब सरकार के अलग अलग विभागों में ग्रुप सी के पद हैं, क्लरिकल और सहायक वाले रोल ज्यादातर। अच्छा, कुल मिलाकर 367 पद हैं। 367 काफी है। जी, इसमें सबसे ज्यादा जो हैं वो सीनियर सहायक के पद हैं 245। ओहो, 245 तो काफी ज्यादा है। हाँ, फिर जूनियर ऑडिटर के भी अच्छे पद हैं, लोकल ऑडिट विंग में 62 और खजाना विभाग में 14। और इसके अलावा खजाना अफसर का एक पद, जिला खजांची और पंजाब राज्य गोदाम निगम में भी कुछ पद हैं, जैसे सिविल और बिजली के सेक्शन अफसर वगैरह। अच्छा, तो मतलब वैरायटी काफी है पदों में। लेकिन इन पर अप्लाई करने के लिए कुछ बेसिक शर्तें भी होंगी। जी हाँ, कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहली तो ये कि अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो पंजाब का निवासी होना जरूरी है। पंजाब का डोमिसाइल चाहिए। बिल्कुल। और उसके लिए एक हाल का निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा, जो काउंसलिंग के टाइम पर 5 साल से ज्यादा पुराना न हो। ठीक है, ये जरूरी है। दूसरी बात, जो आरक्षित श्रेणियां हैं, SC, BC, EWS, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, खिलाड़ी, उनके पास पंजाब सरकार के नियमों के हिसाब से वैलिड सर्टिफिकेट होने चाहिए। समझ गए। और भाषा को लेके कोई शर्त? पंजाबी? हाँ, वो तो है ही। 10वीं क्लास में पंजाबी विषय पढ़ा होना कंपलसरी है। पंजाब सरकार की नौकरियों में ये अक्सर होता है। हाँ, ये तो होता है। और एक और बात, जो भी आपकी पढ़ाई की डिग्री या सर्टिफिकेट है, वो आवेदन की आखिरी तारीख मतलब 18 अगस्त 2025 उससे पहले का जारी हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये भी क्लियर है। अच्छा, तो क्या सभी पदों के लिए पढ़ाई की जरूरत एक जैसी है? नहीं, वो अलग अलग है। जैसे मिसाल के तौर पर, जो सीनियर सहायक के पद हैं, उनके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। साथ में 120 घंटे का कंप्यूटर कोर्स या फिर DOEAC का O लेवल सर्टिफिकेट। और टाइपिंग टेस्ट भी पास करना होगा, अंग्रेजी और पंजाबी दोनों का। अच्छा, टाइपिंग भी है। और जूनियर ऑडिटर जूनियर ऑडिटर के लिए कॉमर्स बैकग्राउंड चाहिए, BCom या MCom की डिग्री। ठीक। और खजाना अफसर के लिए भी ग्रेजुएशन ही चाहिए, लेकिन अगर किसी ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है तो उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है। मतलब कॉमर्स वालों को थोड़ा फायदा मिल सकता है। हाँ, एक तरह से। तो हमारी सलाह यही है कि जिस भी पद के लिए अप्लाई करना है, उसकी योग्यता विज्ञापन में एक बार ध्यान से जरूर देख लें। बिल्कुल सही कहा, विज्ञापन देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं उम्र सीमा पर। ये हमेशा एक बड़ा सवाल रहता है। हाँ, उम्र की जो गिनती होगी वो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से होगी। 1 जनवरी 2025। ठीक है। कम से कम उम्र तो 18 साल है और सामान्य वर्ग के लिए जो ऊपरी सीमा है वो 37 साल। 18 से 37 साल जनरल कैटेगरी। और बाकी श्रेणियों के लिए छूट। जी हाँ, छूट है। पंजाब के SC BC उम्मीदवारों के लिए 42 साल तक। जो लोग पहले से राज्य या केंद्र सरकार में कर्मचारी हैं, उनके लिए 45 साल तक, पर उन्हें NOC दिखानी होगी। अच्छा, NOC जरूरी है। हाँ, पंजाब के दिव्यांगों के लिए 47 साल तक और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के लिए 40 साल तक की छूट है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए नियमों के हिसाब से जो भी छूट बनती है वो मिलेगी। यहाँ एक खास बात भी थी ना, जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उनके लिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने पिछले कुछ विज्ञापनों के तहत इन्हीं पदों के लिए अप्लाई किया था, विज्ञापन संख्या 05-2023, 13-2023 या 07-2024। अच्छा, तो उनके लिए उम्र सीमा पुराने विज्ञापन की तारीख के हिसाब से ही मानी जाएगी। ये तो उनके लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये कि उन्हें दोबारा फीस भी नहीं देनी है। अरे वाह। हाँ, बस उन्हें अपने पुराने लॉगिन से फॉर्म को अपडेट करके दोबारा सबमिट करना होगा। ये करना जरूरी है। तो फीस की बात आई गई है, तो इस बार फीस कितनी है? सामान्य वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी और खिलाड़ियों के लिए 1000 रुपए। ठीक है। SC BC EWS के लिए 250 रुपए।
भूतपूर्व सैनिक और उनके आश्रितों के लिए 200 रुपए, और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए? उनके लिए 500 रुपए है। और ये ध्यान रखें कि फीस जमा होने के बाद वापस नहीं होगी, नॉन रिफंडेबल है। ठीक है। अब सबसे जरूरी सवाल, सिलेक्शन कैसे होगा? क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया सीधी है। सबसे पहले तो एक लिखित परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब एमसीक्यू वाले सवाल होंगे। ठीक, रिटन टेस्ट। उसके बाद कुछ पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट है, जैसे सीनियर सहायक के लिए अंग्रेजी और पंजाबी दोनों में टाइपिंग टेस्ट होगा। दोनों में? ठीक है। और जो जूनियर ऑडिटर, खजाना और लेखा वाला पद है, उसके लिए सिर्फ अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट होगा। अच्छा, सिर्फ अंग्रेजी। तो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? क्या टाइपिंग के नंबर भी जुड़ेंगे? नहीं, मेरिट लिस्ट सिर्फ लिखित परीक्षा के नंबरों के आधार पर बनेगी। ओके। टाइपिंग टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है आमतौर पर, मतलब उसे पास करना जरूरी है, पर उसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते। समझ गई। अगर दो लोगों के नंबर बराबर आ गए तो? हाँ, अगर अंक बराबर होते हैं तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे प्राथमिकता मिलेगी। अच्छा। अगर उम्र भी बराबर है तो फिर ग्रेजुएशन में जिसके ज्यादा नंबर हैं उसे, और अगर वो भी बराबर है तो फिर 10वीं के नंबर देखे जाएंगे। ठीक है, ये टाई ब्रेकिंग का तरीका है। जी, फिर मेरिट के आधार पर ही काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और अप्लाई कहाँ और कैसे करना है? अप्लाई करने का तरीका सिर्फ ऑनलाइन है। PSSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssb.punjab.gov.in, वहीं से करना होगा। सिर्फ ऑनलाइन? ठीक है, ssb.punjab.gov.in। हाँ जी। और अगर कोई एक से ज्यादा पद के लिए अप्लाई करना चाहता है तो हर पद के लिए अलग फॉर्म भरना होगा और अलग फीस देनी होगी, अगर फीस लागू होती है तो। हर पद के लिए अलग फॉर्म और अलग फीस? जी। फॉर्म भरते समय अपनी फोटो, सिग्नेचर और जो भी जरूरी सर्टिफिकेट हैं वो अपलोड करने होंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद फीस भरने का लिंक आमतौर पर तीसरे दिन एक्टिव होता है, तो फीस ऑनलाइन या बैंक चालान से भर सकते हैं 20 अगस्त 2025 तक। ठीक है। और वो पुराने आवेदक, उन्हें क्या करना है? हाँ, जैसा मैंने पहले बताया, जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उन्हें फीस तो नहीं देनी, पर अपने पुराने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके अपना फॉर्म अपडेट करना है और उसे दोबारा सबमिट करना बहुत जरूरी है। ये जरूर कर लें, वरना दावा नहीं माना जाएगा। बिल्कुल, ऐसा नहीं किया तो उनका पिछला आवेदन भी रद्द माना जाएगा। तो आखिर में उम्मीदवारों को किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तरह से निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात तो ये है कि PSSSB की वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहें। सिलेबस, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, काउंसलिंग का शेड्यूल, सब कुछ वहीं आएगा। कोई अलग से चिट्ठी नहीं आएगी? नहीं, कोई अलग से सूचना नहीं भेजी जाएगी। दूसरी बात, फॉर्म बहुत ध्यान से भरें। एक बार सबमिट हो गया तो कोई बदलाव नहीं होगा। ये ध्यान रखना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, अप्लाई करने से पहले ये पक्का कर लें कि आप उस पद के लिए सारी योग्यता शर्तें पूरी करते हैं या नहीं। गलत जानकारी देने या शर्तें पूरी ना करने पर आवेदन रद्द हो सकता है। ठीक है, तो एक बार फटाफट मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। PSSB ने 367 ग्रुप C पदों के लिए भर्ती निकाली है। आवेदन 22 जुलाई से 18 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन होंगे। जी। 10वीं में पंजाबी और आरक्षण के लिए पंजाब का निवासी होना जरूरी है। सही। चयन लिखित परीक्षा और कुछ पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट के आधार पर होगा। उम्र सीमा सामान्यतः 18 से 37 साल है, जिसमें अलग अलग श्रेणियों के लिए छूट भी है। बिल्कुल। यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है, मतलब सिर्फ नौकरी के लिए अप्लाई करना ही काफी नहीं। उम्मीदवारों को ये भी सोचना चाहिए कि ये पद, जैसे सीनियर सहायक या जूनियर ऑडिटर, उनके अपने लंबे समय के करियर लक्ष्यों के साथ कैसे फिट बैठते हैं। हाँ, ये जरूरी सवाल है। क्या ये उनके स्किल्स और भविष्य की जो उनकी उम्मीदें हैं उनके लिए सही कदम है? इस पर भी विचार करना चाहिए। सही कहा। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, करियर का सवाल है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर जरूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। धन्यवाद।